नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात अगले 3 दिनों के मौसम की। दोस्तों, आप इस बात से अवेयर होंगे, जागरूक होंगे कि अगले 4-5 दिनों के दौरान दो पश्चिमी विक्षोभ भारत पर फिर से आ रहे हैं। एक आएगा 10 को यानी कल, और दूसरा आएगा 12 मार्च को। तो इन दोनों सिस्टमों का असर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों तक रहेगा। लेकिन शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में बर्फ अच्छी पड़ने की संभावना या आशंका जरूर है। अच्छी मतलब भारी, मध्यम से भारी। और मैदानी इलाकों में जहां तक संभावना या आशंका की बात है, तो पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश या बिहार, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात, जो कि प्रभावित होते हैं आमतौर पर इन सिस्टमों के कारण। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं पैच, अगर ये पूरा पैच आगे बढ़ता और यहां पर अपनी एनर्जी लूज नहीं करता, तो ये पाकिस्तान को भिगोता, साथ में साथ भारत के उत्तरी और मध्य भागों को, कई राज्यों को लगातार भिगोता रहता। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो सिस्टम है WD, जब भारत के करीब पहुंचने लगेगा तो इसका रास्ता और ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो इसका जो इन दोनों सिस्टमों के असर की बात है, तो पहाड़ों पर तो होगी, लेकिन मैदानी इलाकों पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं, यही ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इन्हीं पर ज्यादा आशंका है बारिश या हवा के साथ बारिश और ओले गिरने की। बाकी जगहों पर फिलहाल बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। लेकिन आपको मानसिक तौर पर तैयार रहना होगा और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे अगली स्लाइड में। अभी हम आज की बात कर लेते हैं। आज जो है, उत्तर की दिशा से ठंडी हवाएं लगातार चल रही हैं और यहां पर चूरू, सीकर, अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर तक, इधर भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली तक राजस्थान में, पंजाब हरियाणा के सभी भागों में, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, अधिकांश जगहों पर, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी रीजन में, सीधी, सिंगरौली और खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, भिंड, मुरैना, दतिया, इन भागों में चल रही हैं। बिहार में अधिकांश जगहों पर और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में कुछ इलाकों में ठंडी हवाओं का असर है। हवाएं धीरे धीरे रफ्तार आज पकड़ेंगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा बिहार के कुछ हिस्सों में, ये जो रीजन है, यहां पर तेज रफ्तार की हवाएं फसलों के लिए चुनौती बन सकती हैं। खासतौर पर गेहूं की उन किस्मों के लिए जो लंबे, जिनके पौधे बहुत लंबे होते हैं, सरसों की फसल के लिए। तो ऐसी कई बार होता है कि जब तेज हवा चल रही है, खेतों में नमी अच्छी मात्रा में है, और क्योंकि ये जो सीजन होता है फसलों की बुआई का, इसमें मिट्टी, धान की जो मिट्टी होती है धान के समय की, उसकी मिट्टी से ज़्यादा ढीली होती है। तो इस दौरान क्योंकि लगातार पानी आप लगा के नहीं रखते, सिंचाई करते हैं और फिर उसके बाद पानी निकल जाता है, फिर धूप लगती है, तो मिट्टी में वो एक ढीलापन रहता है। तो ऐसे में हवा जब चलती है तो जड़ों के कमज़ोर होने का खतरा रहता है, कमज़ोर रहने का रिस्क रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो ईल्ड है, उत्पादकता है, जो अनाज है, दाने भर रहे हैं फसलों में या दाने भर चुके हैं और परिपक्व हो रहे हैं, उनके सूख जाने का खतरा रहता है अगर गिर जाते हैं तो हवा एक चुनौती यहाँ पर आज बनी रहेगी। कल से हवा का रुख यहाँ पर पूरी तरह से बदल जाएगा। बाकी बारिश नहीं होगी, कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक, हिमाचल में भी बारिश या बर्फबारी नहीं होगी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, साथ ही साथ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अधिकांश जगहों पर बारिश नहीं होगी और पूर्वोत्तर में भी अधिकांश इलाकों में बारिश नहीं होगी। लेकिन अरुणाचल में थोड़ी बहुत वर्षा जारी रहेगी। इधर ओडिशा के तटों पर और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तथा दक्षिणी छत्तीसगढ़, पूर्वी तेलंगाना और महाराष्ट्र के विदर्भ, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ बादल रहेंगे। थोड़े बहुत बादल झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय भागों पर भी दिखाई देंगे। लेकिन बारिश यहां पर सिर्फ ओडिशा और छत्तीसगढ़ तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कलिंगापट्टनम और विशाखापट्टनम तथा आसपास के कुछ एक इलाकों में एक्सपेक्टेड है। छत्तीसगढ़ के सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर में भी थोड़ी बहुत वर्षा जरूर हो सकती है। इधर केरल में त्रिवेंद्रम से वायनाड, पलक्कड़ के बीच में और बेंगलुरु तथा आसपास के इलाकों में कुछ बादल यहां पर डेवलप हो सकते हैं। बात करते हैं 10 मार्च की, जब यहां पर उत्तर भारत के भागों पर पश्चिमी विक्षोभ पहुंच जाएगा, पहला वाला, जो अगले 2 सिस्टम आने वाले हैं। तो यहां जब पहला वाला सिस्टम पहुंचेगा, और आपको एक चीज और बता दूं कि आज की बात जब मैं कर रहा था, आज जब यहां पर शुष्क मौसम है, लेकिन एक चेंज आपको आज शाम के समय से या रात के समय देखने को मिलेगा, जब कश्मीर से लेकर राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती रीजन पर
शाम से बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे, हवाओं का रुख धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। रात में ठंडक और कम हो जाएगी। जैसे ही ठंडी हवाएं यहाँ से आनी हुई, कमज़ोर हुई, हवा में ठंडक कम, ठंडक में हवा में नमी, हवा में ठंडक कम हुई, तो टेम्परेचर मिनिमम जो है बढ़ जाएगा और रात की सर्दी, सुबह की सर्दी बहुत रिड्यूस हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर इन सभी भागों में कश्मीर और हिमाचल तथा उत्तराखंड और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है कल 10 मार्च को। और मैदानी इलाकों में पंजाब और हरियाणा के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में तथा चंडीगढ़ में और राजस्थान के तमाम पश्चिमी इलाकों पर बादल आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बीकानेर से लेकर, बीकानेर और इधर भरतपुर के बीच में, आगरा और बरेली के बीच में, ये जो रीजन है 10 मार्च को इन सभी भागों में कई जगहों पर, इंक्लूडिंग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर यानी नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और गुरुग्राम, इन सभी भागों में अधिकांश जगहों पर हवाओं का रुख बदल जाएगा। मौसम में जो धूप आज देखने को मिलेगी और कल देखने को मिली थी, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। धूप कम दिखेगी, बादल रहेंगे, धुंध रहेगी और हवा में ठंडक कम रहेगी। लेकिन मैदानी इलाकों में बारिश की उम्मीदें नहीं है। मध्य प्रदेश में शुष्क मौसम कल भी रहेगा और हवाओं का रुख बदलने से जो ठंडक यहाँ उत्तर पूर्वी रीजन में बनी हुई थी, उसमें चेंजेस आएंगे। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में अधिकांश जगहों पर 10 मार्च को ड्राई वेदर रहेगा। और साउथ में भी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, इन सभी भागों में भी ड्राई वेदर रहेगा। उसके बाद 11 मार्च की बात करते हैं। 11 मार्च को यहाँ पर कश्मीर में और हिमाचल के कई हिस्सों में बर्फबारी की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी इंक्रीज कर सकती है। श्रीनगर में हो सकती है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम और जम्मू, कटरा, उधमपुर, इधर डलहौजी और आसपास के इलाकों में, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली में, हिमाचल में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बर्फबारी हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी चांसेस रहेंगे और लद्दाख तथा उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर मौसम बदलेगा। और साथ ही साथ मौसम बदलेगा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश में। तो बरेली से लेकर आगरा, ये जो आगरा का रीजन है, भरतपुर से लेकर इधर जैसलमेर, नागौर और जैसलमेर, बाड़मेर के ऊपर का जो रीजन है राजस्थान का, ये पश्चिमी हिस्सा, जिसमें बाड़मेर और नागौर, सीकर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के इलाके, और हरियाणा, पंजाब के अधिकांश इलाकों में, दिल्ली में, इन सभी भागों में कई जगहों पर बारिश वाले बादल यहाँ पहुंचेंगे 11 मार्च को और कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ चलें तो गुजरात और महाराष्ट्र में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश में भी शुष्क मौसम रहेगा और उत्तर प्रदेश में, बिहार में कुछ इलाकों में 11 मार्च को फिर से ठंडी हवाएं पहाड़ों से होकर आएंगी, तो फिर से तापमान में गिरावट होगी और बिहार में हवा की रफ्तार ज़्यादा रहेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर लाइट क्लाउड डेवलप होंगे, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे ये बादल। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, इन भागों में भी ड्राई वेदर रहेगा। अरुणाचल में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, बाकी जगहों पर चांसेस बारिश के नहीं है। इस बुलेटिन में, इस वीडियो में अभी इतना ही। उस 11 के बाद क्या होगा, 12 को जब सिस्टम आएगा तो उसका असर कब तक रहेगा और किन राज्यों तक रहेगा, अगले बुलेटिन में जरूर बात करूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी। आप बस इतना करिए कि मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और वीडियो में जानकारियां जो मैं देता हूं अगर आपके काम की लगती हैं तो दोस्तों आपसे निवेदन करूंगा कि इसे और अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाइए, अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से किसान भाइयों तक पहुंचे ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप मौसम तक चैनल के इस प्रयास को, मैं जो आपके लिए काम कर रहा हूं, इसको सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का दिल से शुक्रिया। और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में और मेरे द्वारा बताई गई जानकारियों के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।